नमस्कार, मैं हसीब अहमद। हर साल की भांति इस साल भी भारत सरकार ने बजट पेश किया है और ये बजट जो पेश हुआ है, हर साल हम रिपोर्टिंग करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाता बजट, आम लोग इस बजट से क्या उम्मीदें करते हैं, आम लोगों के उम्मीद पे कितना खड़ा होता है बजट। और जो बजट पेश होता, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इसमें जो सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, क्या वो एक साल में पूरे होते हैं या जो समाज के सबसे निचले स्तर के लोग हैं उनको बजट के बारे में क्या समझ है, वो क्या समझते हैं, यही सब बात जानने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें, समझ सकें कि सरकार कैसा काम कर रही है। सरकार जो बजट पेश करती है, बजट एक तरह से वादे होते हैं जिनको सरकार को निभाना होता है। क्या बजट पेश करके सरकार सो जाती है? क्या गरीबों के लिए बजट पेश करती है? बहुत सारी सवालें हैं, उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं। सब बजट जो होता है, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो गरीब लोगों को इफ़ेक्ट करता है। बजट से वो लोग उम्मीद करते हैं कि उनका एक ख़ास मतलब कि सोच होती है कि बजट इस दफ़ा आएगा तो ये चीज़ें सस्ता होंगी, बजट आएगा तो खाने पीने की चीज़ें सस्ता होगी, जीवन उनका आसान होगा। यही इतना ही समझते हैं, बाकी बहुत सारी गुड बातें वो लोग नहीं समझ सकते हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार राय। थोड़ा कस के बोलिए। पंकज कुमार राय। सर यहाँ आप गार्ड की नौकरी करते हैं? गार्ड की नौकरी। कितनी तनख्वाह मिलती है? 14,000। 14,000 तनख्वाह मिलती है। जो अभी भारत सरकार ने बजट पेश किया, हर साल पेश करते हैं, तो ये बजट कैसा रहा? क्या समझते हैं बजट के बारे में आप? कुछ बताइए। नहीं बता पाएंगे इसके बारे में हम। देखिए, इनकी तनख्वाह 14,000 है और ये बजट के बारे में कुछ नहीं जानते। इसी तरीके से भारत के 25 करोड़ लोग बजट के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। उनको सिर्फ इतनी उम्मीदें होती हैं कि बजट आएगा तो ये चीज़ सस्ता होगा। आइए और बुजुर्ग भी हमारे साथ। क्या नाम है चाचा? कुछ बताइए, बजट के बारे में क्या जानते हैं? हम नहीं जानते हैं कुछ। नहीं जानते हैं कुछ। सरकार ऐसे लोगों को देखकर बजट बनाए ताकि इन लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। चाचा आप कुछ बताएंगे बजट के बारे में? क्या बताएंगे, भारत को तो देख रहे हैं आप खुद जी। क्या कैसे भारत चल रहा है, जी जी। हो रहा है नहीं हो रहा, खुद समझ रहे हैं आप। भारत सरकार बजट जो है ये भारत सरकार ने पेश किया है। अरे भारत सरकार तो अपना वोट के लिए कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, बीजेपी का सरकार हो, किसी को सरकार। मतलब कि ये इनका कहना है कि आम जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं? अच्छा सर, मैं आपको बताता हूँ, आपको राशन मिलता है? हैं? राशन मिलता है? राशन वो राशन को कोई महत्व हम वैल्यू नहीं देते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, पिछले 2 महीने से जो राशन में गेहूं मिलता था वो सरकार ने बंद कर दिया। किसी लोग गरीब लोगों को हमारे पास गेहूं था 200 मूंग। मैं बता रहा हूँ आपको, गरीबी के कारण गेहूं बेच लिए। जी जी। अब हम 40 रुपये आटा खरीद के खाते हैं। यस। क्या हमने लिए हुआ? आज भारत में चाचा इधर देखिए, गेहूं चावल की जो महंगाई है, अभी तक के इतिहास में इतना महंगा गेहूं चावल नहीं हुआ था। एक आशा थी जो गरीब लोगों को जो राशन मिलता था उससे गेहूं चावल मिल जाता था, वो भी बंद हो गए। तो भारत सरकार, आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जो इन्होंने 7 लाख रुपए तक आयकर माफ़ कर दिया है, लेकिन ये 7 लाख कमाता कौन है? ये कमाने वाले के लिए माफ़ हुआ है, जो गरीब लोग। माफ हुआ है, हमारे लिए तो कुछ माफ नहीं हुआ। सवाल कीजिए। हमारे लिए तो कुछ माफ नहीं हुआ है। आपके लिए कुछ माफ नहीं हुआ? कोई महंगाई कम नहीं हुई है? महंगाई तो अब खरीद के खाना पड़ेगा। 5 किलो महीना में देता है गेहूं चावल, 1 किलो चावल और 4 किलो गेहूं बंद हो गया है। गेहूं बंद हो गया। एक आदमी 5 किलो एक महीना में खाएगा, 5 किलो खाएगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम आपको मुफ्त में राशन देते हैं, वोट दीजिए। तो इसीलिए तो हो रहा है। हम लोग 5 किलो को कोई माइंड नहीं। चलिए और लोगों से बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, पहले रेलवे का बजट अलग होता था, अभी रेलवे के बजट पिछले जब से ये सरकार आई है एक साथ कर दिया गया है। तो रेलवे को इस बजट में क्या मिला, क्या लोग समझते हैं? आइए और लोगों से बात करेंगे। रेलवे से, ये समस्तीपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लोग आ जा कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको रेलवे ने क्या सुविधाएं दी हैं। इसलिए जब से कोरोना लगा, रेलवे का भाड़ा बेतहाशा बढ़ा है। आम लोग जो हैं, जो लगभग 100 करोड़ लोग रेलवे में सफ़र करते हैं, भारतीय रेल में, उन लोगों को क्या मिला? क्या भाड़ा सस्ता हुआ? क्या उनके लिए सुविधाएं बढ़ी? क्या
आपको इस रेल बजट से मिला, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बजट पेश किया गया, जैसा कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। जी जी। लेकिन इस बजट में खासकर आम नागरिकों के लिए होना चाहिए। जी जी। आम नागरिक जो देश के जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर काम होना चाहिए। बजट में तो बहुत सारी बात कही गई है, लेकिन ज़्यादातर भारत में जो गरीबी रेखा के लोग हैं, उससे नीचे के लोग हैं, उनके स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि बजट में बहुत सारी रेलवे को भी विकसित करने की बात कही गई है, उससे ऊपर आम लोगों को क्या मिला? आम लोग सिर्फ बजट के मतलब ये समझते हैं, जो गरीब लोग, बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्या चीज़ सस्ता हुआ, क्या सुविधाएं उनको मिली। तो रेलवे जो अभी बजट, रेलवे का भी बजट आया, तो इसमें क्या टिकट का दाम कम हुआ है क्या, जो आम यात्री के लिए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी न्यूज़ नहीं आया है कि बजट के कारण रेलवे का टिकट को कम किया गया हो। अच्छा। लेकिन आम नागरिकों के लिए भी मैं अभी तक कुछ नहीं सुना हूँ कि मतलब महंगाई में भी न्यूज़ में आया है कि वृद्धि जहाँ तक हो रही है, कमी की कोई बात नहीं की गई है। लेकिन इस चीज़ों पर सरकार को काम करना चाहिए, केंद्र सरकार को इस चीज़ों पर खास करके काम करना चाहिए। जैसा कि अभी बताया गया है कि वित्त मंत्री जी की तरफ से कि 7 लाख से अगर आप नीचे का काम करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। ये थोड़ी सी अच्छी बात है सरकार की, लेकिन उससे भी बढ़ के खास कर जो बुनियादी ढांचे के काम है, खास करके जो आम जनता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सरकार को बहुत सारी काम करने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? अली नवाज अर्जी। कहाँ घर हुआ? सर मेरा समस्तीपुर जिला के रतवाड़ा गांव में घर हुआ। रतवाड़ा के रहने वाले हैं, और बड़ी अच्छी बात कहने कि आम लोगों को क्या मिला ये देखने की बात होती है। और 7 लाख उनको माफ़ किया गया है जो कमाते हैं, जो 6 लाख कमाते हैं, जो 6.5 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं। लेकिन जिनकी आय लाख रुपए से कम है, उनके लिए क्या किया गया, ये सोचने की बात है। उनको आय बढ़ाने के लिए क्या किया गया, ये बजट में आमतौर पे देखा जाता है। रेलवे में आप टिकट खिड़की पे खड़े हुए हैं, तो रेलवे में कुछ मिला है? रेलवे में गरीब लोगों के लिए कुछ किया है? मैंने न्यूज़ ही नहीं देखा, इसलिए आप कहीं और न्यूज़ ही नहीं देखा? नहीं देखा। देखिए, ये आम लोग हैं जिनको बजट से मतलब नहीं होता है। इनको मतलब ये होता है कि क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या चीज़ें महंगी हुई। आप सर बोलेंगे कुछ? क्या चीज़ के बारे में? सर अभी बजट पेश हुआ है, रेलवे का बजट पेश किया गया है, तो रेलवे में बजट में क्या आम लोगों को क्या दिया है? नहीं, कल का न्यूज़ नहीं देखा हूँ मैं। ये भारत की जनता है जिसे ये भी नहीं पता है कि भारत में बजट पेश हुआ है और बजट में क्या आया है। चलिए, लेकिन जब लोग राजनीतिक स्तर पर बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सरकार की बुराइयां करेंगे, सरकार की अच्छाइयां करेंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है उनसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। चलिए, और लोग जी जी। बजट पास हुआ है, आज के तारीख में टिकट जो मिलता है 20 में 18। हाँ, यही बोलिए 18 में मिलेगा तो ना समझेगा बजट पास हुआ है। जी जी। और जब सेम ही रहेगा तो क्या बजट पास हुआ, क्या बजट फेल हुआ? मतलब आम जनता को कुछ मतलब नहीं, उनको सिर्फ ये मतलब है सरकार उनको क्या सुविधाएं दे रही है, क्या सस्ता कर रही है। बजट जो पास हुआ है किसी भी चीज़ का, तो कुछ हमको या तो महंगा या सस्ता मिले, जैसे का तैसे, तो हम क्या बोलेंगे? महंगाई बढ़ी है या घटी तो टिकट ले रहे हैं ना, मालूम पड़ जाएगा ना। 20 का टिकट 18 में मिल जाए तो सस्ता हुआ, या 22 लेगा तो महंगा हुआ। आपको नहीं मालूम है कि नहीं, महंगाई का मामला ये है कि रेलवे ने किसी तरह की रियायत नहीं दी है। नहीं, सेम टू सेम वैसी है जैसे 10 का 10 है। चलिए, आपको मालूम है कि कल बजट पेश हुआ भारत सरकार का? जी नहीं मालूम है हमको। नहीं मालूम है? पेश हुआ है, मालूम है? बजट पेश हुआ है, मालूम है। वाह, देखिए, इनको मालूम है कि बजट पेश हुआ है, ये बड़े अच्छी बात है। तो बजट में सरकार जो हर साल बजट पेश करती है, तो गरीबों के लिए कुछ दिया है, कुछ सस्ता उस्ता हुआ है क्या? अब हम लोग के लिए तो कुछ नहीं मिला है, तो हम लोग की क्या जानकारी है, क्या मिला है क्या नहीं कोई मिला। सामान सस्ता उस्ता हुआ, ऐसा कुछ पता चला है? अब हम लोग का तो उतना तो पता नहीं चला, लेकिन हम लोग अपना बारे में सोच रहे कि हम लोग के बारे में कुछ तो देवे नहीं किया, तो हम लोग क्या बताए कि क्या कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है। तो आम जीवन में आप जो गेहूँ चावल वगैरह खरीदते हैं, तो बजट से वो सस्ता होता है या महंगा होता है? लोगों की उम्मीद, कुछ सस्ता हुआ है क्या, कुछ पता है? कुछ सस्ता हुआ है, अभी तो हम उतना पढ़े नहीं कि क्या। गेहूँ खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, चावल खरीदते दाल हैं, खरीदते हैं, तो घर की चीज़ खरीदते हैं। खरीदते तो बजट से ये उम्मीद होती है कि जब सरकार बजट लाती है तो गरीबों के लिए इन सब चीज़ों का दाम कम होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो अधिक हो गया है, अधिक हो गया है। ज़्यादा अधिक हो गया है। तो इनका कहना है कि इनको बाकी बहुत सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है, केवल ये देखते हैं कि जो जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सस्ती हुई कि नहीं हुई, और इनका कहना है कि नहीं हुई। हाँ, मेरा कहना भी यही है। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि बजट में कुछ सस्ता कीजिए, कुछ महंगा कीजिए, क्या कुछ कहना? तो हम क्या कहने, हम लोग का कहना कोई सुनती है? बड़ी बात है।
इनका कहना कोई नहीं सुनता, गरीबों का कहना आज के डेट में कोई नहीं सुनता है। 2008 से रेलवे ग्रुप डी में जाने के लिए जो लालू जी 2008 में पास किए थे, हाँ। आधा कुली गया, आधा कुली ग्रुप डी में नहीं गया। उसके बाद हम लोग का कहते कहते थक गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। नौकरी की छटनी हो रही है जनाब, आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? हाँ, तो हम लोग का जो मान लो जो लालू जी दिए है उसी बेस पर तो हम लोग लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं। लड़ते रहिए। भारत में अब सरकार के विरुद्ध लड़ने वालों की कोई औकात नहीं है। उनके घर तोड़ दिए जाते हैं बुलडोजर से, उनको जेल में भेज दिया जाता है, तो अब सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। बजट से गृहिणियों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि बजट आएगा तो गैस सस्ता होगा, राशन सस्ता होगा। तो भारत सरकार ने कल बजट पेश किया है, कुछ सस्ता हुआ है क्या? हमको इसके बारे में पता नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है, जिनको पता उनसे बात करते हैं। 90% लोगों को पता ही नहीं, गरीब लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा कि समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन पे जहां सभी तबके के लोग मिल जाते हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। 90% लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है मुझे बजट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना वो जानते हैं कि क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है। कितने लोग तो बजट को जानते भी नहीं हैं। तो ये भारत है, भारत की गरीब जनता है, और जो सरकार बजट बनाती है इन्हीं लोगों को देख करके बजट बनानी चाहिए। लोगों को ज़िंदगी के लिए सुविधाएं देनी चाहिए, चीज़ें सस्ती करनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। भारत का बजट पेश हुआ, आपको मालूम है? मालूम नहीं, लेकिन जितना भारत के अंदर है, भारत ने बिहार भर में कहते हैं जो 1500 के गेहूँ बिकता था, 1400 बिकता था, अभी 3200 के गेहूँ है। 300 रुपया मजदूरी के रोज़ है। वो कैसे होगा? कोटा में मिलता है। पहले 2 बोरा मिलता था, 10 आदमी तक रहता था, तो अभी 1 बोरा मिलता है। फ्री में मिलता है, लेकिन उससे दिन चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचनी चाहिए। सरकार क्या, सरकार पूछता है बाहर गेहूँ भेजता है। पहले आता था कोटा में, अभी नहीं आ रहा है। गेहूँ अभी नहीं मिल रहा है, साफ नहीं मिला। चावल मिल रहा है, 1 कट्टा देता है। 1 कट्टा? हाँ, 1 कट्टा, 10 आदमी है तो 1 कट्टा देता है। फ्री में देता है, लेकिन उससे हो जाएगा? नहीं होगा पूर्ता। मजदूर का 300 रुपया मजदूरी है, उससे पोसा जाएगा? नहीं पोसाएगा। लेकिन ये सोचना चाहिए सरकार को। क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम, धर्मपुर समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और अभी जो केंद्र सरकार ने जो बजट आम जनता में पेश किया है, वो शायद ये महसूस हो रहा है लोगों को कि भाई ये झुनझुना दिखाया गया है। कहीं ना कहीं गरीब गुरबा, किसान या विद्यार्थी, जो नौजवानों का ये नौकरी की बात है, उस पर नहीं कुछ आया ना। मतलब जो है सो किसानों के लिए कुछ आया ना, मतलब जो गरीब गुरबा के लिए आया। अगर वो टैक्स की बात है, 5 लाख से 7 लाख की बात है, तो 7 लाख 2 लाख जो उसको ये किया गया है, कहीं ना कहीं वो पैसे वाले बिजनेसमैन के लिए वो छूट है। आम जनता के लिए कोई नहीं। ये झुनझुना के सवार कुछ नहीं है। और बात सच है, आम जनता ये देखती है कि बजट से उनके जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो कितना उसमें रेट कम हुआ, उसकी भाव कितने कम हुए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक गेहूं और चावल का जो भाव है वो इतने महंगे कभी नहीं हुए जो अभी चल रहे हैं। तो बजट जब आया तो इन चीज़ों पे भाव कम होना चाहिए, उनके रेट कम होने चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनका जो दैनिक उपयोग की चीज़ें, उनकी ज़िंदगी है, वो थोड़ी आसान हो सके। अच्छा सर, रेलवे बजट को इसमें जोड़ दिया गया, तो आप तो कांग्रेस से जुड़े रहे काफ़ी दिनों से, तो आप रेलवे में जो दैनिक यात्री है उनको क्या मिला सर? दैनिक यात्रियों को लॉस है, महंगाई ही महंगाई है। उसमें कई बेनिफिट जो है दैनिक यात्रियों को, ट्रैवलर को नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो जो प्राइवेटेशन किया गया है उसको बेनिफिट है उसका, या कि नहीं। और जहाँ तक जैसा आपने कहा कि अभी महंगाई है, चावल पे, आटा पे, दाल पे या सिलेंडर पे, उस पर कोई तवज्जो नहीं डाला गया। जब किसान के यहाँ से निकल जाता है तो वो महंगा हो जाता है, और जब तक किसान के यहाँ रहता है उसका कोई रेट नहीं है, या कि नहीं। इसलिए आम अगर सरसरी नज़रों से अगर देखें तो कहीं आम जनता को कोई इससे फ़ायदा नहीं है। मैं पहले ही कहा कि किसान को भी कुछ फ़ायदा नहीं है, और किसान के यहाँ से फसल निकल रहा है। अभी जो फसल है, आप आम जनता से पूछेगा तो रेट सिर्फ एकदम 50% हो गया है। और जब वही किसान के यहाँ से निकल के
व्यापारी को ये चला जाएगा तो सोचे उसका दुगुना रेट हो जाता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इस बजट में किसानों के लिए जो फंड होते हैं, जो उनके लिए योजनाएं होती हैं, उस फंड में भी कटौती की गई है। ये कटौती उन्होंने जानबूझ के किया है कि वो आम जनता को, जो केंद्र की सरकार है वो कमर पहले भी तोड़ चुके हैं और अभी भी कमर तोड़ महंगाई करके उसका कमर तोड़ना चाहते हैं। उसकी शिक्षा की नहीं है, उनको स्वास्थ्य की नहीं है, उनको बिजली की नहीं है, हमारे नौजवानों की नौकरी की चिंता नहीं है, आम गरीबों की चिंता नहीं है। गैस का सिलेंडर जहां कांग्रेस के सरकार में 400 था, आज 1200 हो गया। 8 साल में 1200 हो गया। 70 साल में कांग्रेस ने 400 सिलेंडर देता था और आज 1200, 8 साल के अंदर में इन्होंने 1200 कर दिया, 3 गुना कर दिया। वो महंगाई कहाँ जाएगा? तेल की भी महंगाई वैसे ही है, इसलिए उस पर इनकी कोई चिंता नहीं, जो केंद्र सरकार को सरसरी निगाह से देखनी चाहिए थी। तो इस बजट पे जो सबसे ख़ास लोग होते हैं, जिनकी निगाहें होते हैं, वो कारोबारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो आइए यहाँ पर हमसे बात करने के लिए एक बिजनेसमैन मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, इश्तियाक खान। ये बताइए सर, कल भारत सरकार ने बजट पेश किया है, इसमें व्यापारियों को क्या मिला, आम लोगों को क्या मिला? इस बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम लोगों को इस बजट से तो कुछ नहीं मिला है। हम लोगों को निराशा हाथ लगी है। जो उम्मीद थी, नाउम्मीदी हाथ लगी है, एक ठेस पहुंची है, बस। और क्या कह सकते हैं इस पर? क्या ऐसा चीज़ है जो आप लोगों को ठेस पहुंचाया है? क्या आप लोगों ने उम्मीद की थी बजट से जो आप लोगों को नहीं मिला? हम लोग जीएसटी पे कुछ रियायत चाहते थे, जो हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। बजट क्या है? 7 लाख रुपया तक का जो है छूट है, लेकिन जो लोग 50,000 और 1 लाख और 2 लाख कमाते हैं, उनको क्या फ़ायदा है इससे? कोई फ़ायदा नहीं। उनके हाथ तो निराशा ही लगी है। और ये बजट सिर्फ एक छलावा है, दिखावा है, और कुछ नहीं। आम लोगों को क्या मिला बजट? आम लोगों को कुछ नहीं मिला है, निराशा हाथ लगी है, कुछ मिला ही नहीं है बजट से। जो चीज़ें हैं जिनका दाम कम होना चाहिए, जिससे जो गरीब लोग हैं उनके जीने में सहायता मिलता, वो ऐसा कुछ दिखा आपको? कुछ नहीं दिखा है। ना रेलवे में कुछ कटौती हुई है, ना कोई रियायत मिला है, ना माल भाड़े में कुछ कटौती हुई है, किसी चीज़ में कुछ नहीं हुई है। हर चीज़ पे दाम आसमान से भी ऊपर पहुंच गया है। सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। वो बस अपना इलेक्शन में लगी हुई है। उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। जनता कैसे जी रही है, उसके दुकानदारी का क्या हाल है, जीएसटी से कितना परेशान है, कितना संशोधन हुआ है इसमें, लेकिन आज तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया जीएसटी। सिर्फ हम लोगों को इस बजट से भी निराशा हाथ लगी है। कुछ नहीं मिला है, कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, कोई रियायत नहीं है। ये बजट एक छलावा है, ऐसा इनका कहना है। जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, जिन्हें सस्ती होनी चाहिए, वो सस्ता नहीं हुआ है। जो आम गरीब लोग हैं, उनको कुछ रियायत नहीं मिली है। रेल का भाड़ा कम नहीं हुआ, जिससे यहाँ की लगभग 100 करोड़ आबादी रेल पे सफ़र करती है, उनको कुछ नहीं मिला है। दैनिक यात्रियों को कुछ नहीं मिला है। तो वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।